दोस्तों आज का वीडियो मैं केवल अलका के लिए बना रही हूँ और अलका की कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे लाना चाहती हूँ जो आप लोगों को पता ही नहीं है और हमने वो चीजें देखी है। और साथ में जगत दीदी की कुछ बातें यहाँ पे रखने वाली हूँ। साथ में ये फैमिली जो पीड़ित, परेशान, प्रताड़ित है, सोशल मीडिया पे हर एक घंटे में इनका अपडेट आ रहा है, अपना दर्द, अपना तकलीफ बयान कर रहे हैं। दोनों पत्नी और उनकी पूरी फैमिली वीडियो ला रही है। दूसरी तरफ जगत दीदी है, वो अपना मुंह छुपा के बैठी हुई है, वो कोई अपडेट नहीं दे रही है। तो यहाँ पे लोगों के कमेंट से आप समझ सकते हो कौन सही कौन गलत। लेकिन यहाँ पे मैं अलका के लिए कुछ खास बात रखने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर इस समय जो सिचुएशन बन रहा है ना, तो मैं नेहा आशीष तिवारी जो है वो चाहे तो सबको जेल भिजवा सकती है। ये 100% मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैंने समाज में ऐसी चीजें देखी हैं कि अगर एक औरत चाहे, वो खामोश बैठी है, चुप बैठी है, और अभी जो है दोनों हस्बैंड वाइफ का लगातार वीडियो आ रहा है, वो अपना दर्द रो रहे हैं, तकलीफ, हर एक चीज सोशल मीडिया में रख रहे हैं, और यहाँ पे पूरी तरीके से घर बर्बाद करने का, आग लगाने का, व्यूज का खेल जो अलका खेल रही, भैया अलका ही तो है इसमें, अलका ही तो घसीटी गई है। और यहाँ पे जो नेहा आशीष तिवारी हैं, उनके हमने बहुत विरोध किया। हालांकि मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया भैया, मैं अपने ही मुद्दे रखती हूँ। मैंने इस पर वीडियो एक बनाया तो मैंने भी बहुत कुछ बोला है नेहा आशीष तिवारी को, और हमें लग रहा था ये जो पत्नी महोदया बच्ची, ये सताई हुई, परेशान, दुखी, पति की मारी हुई है, जगत दीदी की मारी हुई है, और जो चीजें हुई है ना, अब सबको गलत लग रहा है, सबको समझ आ रहा है कि ये खेल क्या है। क्योंकि एक तरफ जगत दीदी खामोश बैठी है, भैया गलती तो इतनी महान है कि माफी के लायक नहीं है। और अगर सोचा जाए तो इसमें मानसिक रूप से कौन परेशान हो रहा है? पत्नी महोदया आ रही है, कह रही भाई मैं अपने पति को, मेरे पति ने गलती की है लेकिन मुझे उनके साथ रहना है, मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकती। अरे किसको बेवकूफ बना रही हो बहना? हम आपके साथ थे, पूरा सोशल मीडिया आपके साथ था, अलका आपके साथ थी, तमाम चीजें। और अलका ने यहाँ पे इन मैडम को कल एक रिकॉर्डिंग, सॉरी मैं वो रिकॉर्डिंग वाली बात आपको बताने वाली हूँ कि अलका और इनके बीच कुछ बात हुई है। ये हमेशा अलका को कहती है हमें मत छोड़ दो, बख्श दो, हमें नहीं आपसे शेयर करना, हमें आपके बीच नहीं शेयर करना है। मतलब हर रिकॉर्डिंग में यही आ रहा है। कल इन्होंने एक रिकॉर्डिंग लगाई है, उस रिकॉर्डिंग में अलका के इनके बीच बात हो रही है, जिसमें अलका ने बच्चे को लेकर कुछ, इनको शायद बच्चा ना हो, इस तरीके से कुछ चीजें रखी है। और ये मैडम उसी समय लाइव में रोती है तमाम, और कहती है भैया मेरे को ऐसी बद्दुआ दे दी, मैं तो भाई मैं लाइव, मेरा बात करने का मन नहीं हो रहा, मैं लाइव को एंड करती हूँ, मैं अंदर से इतनी दुखी हूँ, मैं इतनी तकलीफ में हूँ। और वहीं पे इन्होंने दूसरा पक्ष नहीं देखा। अलका उस वीडियो में रो रो के गिड़गिड़ा के अपने दोनों बच्चों की कसम खा रही, मैडम आपका बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ ना, आपको इतना तकलीफ हुआ कि आपको बद्दुआ दे दी। और अलका का वो बेटा जो जिंदगी मौत के बीच था, और हम लोगों ने माँ बनकर उसके लिए दुआ की थी। भगवान श्याम बाबा आप कहती हो ना, श्याम बाबा को बदनाम कर रही है, ऊपर वाले के करामात से वो बच्चा बचा। और अलका ने उस बच्चे की कसम खाई है ना, तो वो झूठ नहीं हो सकती है, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। और सोशल मीडिया पे जो इतना बखेड़ा हुआ है ना, वो अलका ने बिल्कुल भी नहीं किया है। हालांकि अलका तो इस राय तक शुरू से समेटने की कोशिश कर रही थी। अलका ने जब पहले नेहा की बात कही कि भैया उसको बख्श दो, रहने दो, आप आपस में समझा लो, निपटा लो, सारी रिकॉर्डिंग से, तो आप लोगों ने क्या किया? नेहा की चमची, नेहा की चमची, नेहा की चमची। अरे गलती तो दोनों से हुई है ना, तो फिर ये भाई साहब इतने महान कैसे बन गए? साथ में आपकी ब्लॉगिंग हो रही, एक घर में आप रह रहे हो, सब चीज आप दिखा रहे हो, आपका पति दूध का धुला हो गया भैया। वो नेहा ने गलती की, वो एक्सेप्ट भी कर चुकी है और उसका परिवार भी एक्सेप्ट कर चुका, वो खामोश है, नहीं ला रही ना सोशल मीडिया पे, तो फिर क्यों इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है? ये पूरा सोशल मीडिया जानता है गलत हुआ है और एक्सेप्ट भी किया है। अगर यहाँ पे अब मैं नेहा की साइड से बात करती हूँ, अगर नेहा चाहे इस समय तो सबको जेल करा सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो उछाला गया है ना गंद, उसमें नेहा ने अपनी कोई भी बात नहीं रखी है। एक वीडियो बनाया था उसने, उसमें कमेंट बॉक्स ऑफ किया था, क्योंकि जानती है भाई रायता इतनी बुरी तरीके से फैला दिया गया है, वो लोगों की फीलिंग्स नहीं आएगी। तो
सोचिए। और लेकिन उसके फेस से हम अंदाजा लगा सकते हैं वो उसको कितनी तकलीफ हुई है। उस औरत का रिश्ता भी तोड़ दिया गया है, उसकी एक मासूम बच्ची भी है। अगर ने तुम्हें अपने पति से इतना ही होता पहले से ही चीजों को वो करती ना। अब पब्लिक के सामने भी आ गई, तुम कहती हो कि भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कि मुझे किसी का वो नहीं चाहिए, और उसी पब्लिक से तुम रिक्वेस्ट करती हो कि आप मेरा साथ दो। कि फिर कैसा साथ चाहिए मैडम आपको? किस तरीके का साथ चाहिए आपको? अपना पति भी चाहिए, उसके साथ रहना भी है, आप संस्कारी भी बनना चाहती है, आपका पति भी सही है, वो उसके खिलाफ अगर कोई बोले तो वो गलत, वो उसकी चमचियां। मैं हमेशा नेहा का विरोध ही करती थी, लेकिन यहाँ पे एक औरत की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई। वो आपके पति की वजह से हुआ। आपके पति भी उतने ही दोषी है। अगर नेहा लात नहीं मारती ना, सचिन को सगाई नहीं करती, ये मामला अभी भी ऐसे के ऐसी बना होता। नेहा को लगा होगा लाइफ में कि मुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। जब उसने अपना रास्ता चुना तो उसको चारों तरफ से नंगा करके छोड़ दिया गया। नेहा सोशल मीडिया पे कोई चीज नहीं ला रही है तो भी उसे दोष दिया जा रहा था ना कि वो क्यों नहीं रख रही चीजों को। अब आप देख रहे हो कितनी हकीकत, कितना झूठ परासा जा रहा है। अगर इस समय नेहा चाहे तो सब सलाखों के अंदर होंगे, क्योंकि उसे मानसिक रूप से जितना परेशान कर दिया गया है। एक छोटी बच्ची उसकी भी है भाई। और यहाँ पे आपका पति दूध का धुला था, साफ सुथरा था, आपको उस पर ट्रस्ट था, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसे जादू टोना कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। वो आपकी नजरों के सामने में होता है कि वो बातें कर रहे, वो चिपक रहे, थाली में खा रहे, सब आपकी नजरों के सामने में होता है। लेकिन आप एक तरफा उस महिला को नंगा करती है सोशल मीडिया पे, उसको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने देती, तुम्हारा रास्ता तो वैसे क्लियर हो जाता। और अब उस औरत का मानसिक इतना वो परेशान है ना नेहा। क्योंकि हम देखो, हम मैच्योर लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि वो किस सिचुएशन से इस समय गुजर रही होगी। यहाँ पर मैं नेहा का पक्ष बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो उसके साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अब वो सोशल मीडिया पे नहीं ला रही ना, वो भी तो ला सकती थी। वो भी दिन के 10 वीडियो छाप देती और कमेंट बॉक्स ऑफ कर देती, रोज आप रोना रो देती। तुम्हारे जिस तरीके से तुम लोग हकीकत के नाम पर अपना रोना रो रहे हो, वो भी रो लेती भैया। वो तो परिवार में, समाज में, दुनिया में, यूट्यूब में, सब जगह बदनाम हो चुकी है ना। अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या तुम लोग बच जाओगे? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? गलत हुआ है, रिश्ते तार तार हुए, शर्मसार हुआ, कोई भरोसा नहीं करेगा भाई बहन के रिश्ते पे। लेकिन क्या अकेले उसकी ही गलती है? सचिन का कोई दोष नहीं था बिल्कुल भी। सचिन क्या दोषी नहीं है? वो दूध पीता बच्चा था, सपने में था कि भाई इतना बड़ा कांड कर जाए। जैसे कि नेहा ने अपनी वीडियो में बोला है, मेरे पैसे रिटर्न करो, अपने पति को संभाला, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। अब मनीषा जिस तरीके से कह रहे कि मेरा पति मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं संस्कारी बहू हूं, तो मैडम अगर आप संस्कारी बहू होती ना तो पुलिस कंप्लेन करती, वहीं से इस मामले को निपटाती, महिला हेल्पलाइन से। वहां पे काउंसलिंग होती, बैठाला जाता, जैसा कि हम लोग करते हैं। अगर हमारे पास ऐसे कोई मैटर आते हैं महिलाओं के, तो हम महिला हेल्पलाइन जाते हैं सबसे पहले। वहां पे काउंसलिंग होती है, दोनों से पूछताछ होती है, लिखा पढ़ी होती है, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता। अगर आप संस्कारी बहू थी तो आपको क्या जरूरत पड़ी सोशल मीडिया पे दिन रात रोने की? अपने ऑफलाइन बैठकर इस मैटर को सुलझा लेते। अलका ने यही बात तो करी थी भाई, ऑफलाइन बैठ के सुलझा लो, लेकिन नहीं जी, उसको तो घसीटा गया। और रही बात अलका ने अगर बद्दुआ दी है ना, तो अलका ने अपने बच्चों की कसम खाई है। और अलका जी मैं आपसे कहती हूँ, प्लीज आपने उस समय जब प्रणव की तबीयत खराब हुई थी, हम लोगों ने 2-2 दिन अपने घर में चूल्हा भी नहीं जलाया। आपकी तकलीफ देख के, उस बच्चे को देख के, इतना होनहार बच्चा है, ऐसे गंदे लोगों के लिए अपने बच्चों की कसम ना खाए। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि अगर मैं गलत बोल रही, झूठ बोल रही तो मेरे बच्चे मर जाए, तो ये चीज ना सीधे दिल को लगी। मैं वीडियो भी नहीं बनाती, मैं इस टॉपिक पे बनाती ही नहीं हूँ सबसे पहली बात तो। लेकिन मुझे जो आपने कहा कि मेरा बच्चा मर जाए, तो बड़ी तकलीफ हुई सुनकर। वो श्याम बाबा को ही याद किया था ना आपने कहा था मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मैं दुनिया की हर चीज छोड़ दूंगी, मैं अपना ब्लॉगिंग करूंगी। आप कर भी रही थी, तो इन लोगों ने आपको घसीटा, हमें बड़ा तकलीफ हुआ, क्योंकि यह सब व्यूज का खेल है। क्योंकि अगर ये नहीं होता ना, जिसके घर का लड़का इस तरीके की हरकत करे, वो माँ बाप ब्लॉगिंग नहीं करते हैं भैया, वो टेंशन में परेशान हो जाते हैं। और जिसके घर पति ऐसे हरकतें करे ना, वो औरत मेंटल हो जाती है।
और मनीषा के साथ संपैथी जुड़ी थी, लेकिन ये संपैथी अब हमारी खत्म हो रही भैया, हमारी नहीं, पब्लिक के कमेंट जाके देखिए सबकी खत्म हो रही है। क्योंकि इतना भी बेचारी मत बनो कि अपने हक के लिए आपको सोशल मीडिया पे लोगों से ये कहना पड़े कि भाई मैं लड़ लूंगी, आप मेरे लिए कुछ मत बोलिए, मुझे सपोर्ट करिए। फिर आपको सपोर्ट किस चीज का चाहिए मैडम? आप कहती हो ना मेरा फैमिली मैटर है, मेरे पति हैं, मैं रहूंगी उनके साथ, मुझे भले ही जिंदगी भर उनके साथ ना रहूं। ये कौन सा हुआ? ये कलयुग है, ये आज का युग है, ये वो सतयुग नहीं है, वो जमाना नहीं है कि आप इतनी संस्कार में सब कुछ भूल जाओ। मेरी बेटियां हैं, वो कहती है हम अपने लिए फाइट कर लेंगे। हम खुश है भाई, अपने लिए फाइट करना सीखना चाहिए। क्या नेहा जीना छोड़ दे? जैसे कि नेहा ने अपनी वीडियो में बोला है कि भाई मेरे पैसे दे दो, इसका मतलब सचिन पैसे भी लेता था उनसे और उनके जो अकाउंट से फेसबुक वगैरह जो भी है, तो फिर वो कहाँ से दोषी है भैया? वो सबसे बड़ी बात, रिश्ते तार हुए, बहुत गंदा मैसेज गया है समाज को। इसके लिए तो हम कभी मतलब क्या ही कहें, कह भी नहीं सकते हैं। नेहा एक अकेली सिंगल लेडी थी, वो आपका पति शादीशुदा, आप उनकी जीवन में थी, तो गलती किसकी है? वो अकेली थी। अगर नेहा FIR कर दे, कहे मैं अकेली लेडीज थी, मुझे इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया, मेरे साथ जादू टोना किया गया, मेरे को परेशान किया गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया, अगर नेहा ये चीज कह दे ना जैसे आप लोग कह रहे हो, तो फिर क्या होगा भैया? फिर क्या होगा? वो हम जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होगा। क्योंकि किसी के जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। यूट्यूब से पैसा आप कमा लोगे, कम बाकी अलग बात है, लेकिन किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। वो अपनी जिंदगी में खुश थी ना, उसने सगाई कर ली थी, उसकी सगाई टूट गई, उसकी बच्ची के सिर से फिर एक बार बाप का साया चला गया, तो आप तो अपनी जीवन में सेटल हो रही, दोबारा शादी कर रही, फिर पब्लिक के आगे रोना क्यों? एक दिन में 10-10 वीडियो क्यों भाई? आपके हर चैनल पे अपना फैमिली ब्लॉगिंग भी आ रहा, आप शॉपिंग करने भी जा रही हो, मॉल से खरीदारी भी कर रही हो, तमाम चीजें कर रही हो। कि नेहा ही दोषी है? मानते हैं बहुत बड़ा दोष है, लेकिन वो अकेली थी, और अकेली औरत होती है ना, तो जो रिश्ता है भाई बहन का वो तो तार हुआ, उसको तो हम थूकते ही हैं उस पर, लेकिन उसकी मानसिकता क्या रही होगी ये देखो, कह नहीं सकते। बका तुम्हारा पति जब तुम्हारी तब नहीं सुनता था, अब क्या सुन लेगा? अब रिश्ता टूट ही गया है ना। बाकी राम भरोसे है। और अलका जी, ये वीडियो तो मैं आप ही के लिए बना रही हूँ, क्योंकि घर तोड़ू, ये बीच में घुस जाती है, दूसरों के मैटर पे घुस जाती है, मेरे को बद्दुआ दे दी, ये इस तरीके के जो कीचड़ उठ रहे हैं ना, वो आपकी महानता है। और आप इस मैटर को लाओगी, हमें पता है, क्योंकि आप इस मैटर का खुलासा भी करोगी, हमें ये भी पता है, क्योंकि आपकी तरह कोई और लेडीज इस पर बोल नहीं सकती है। जब क्रिएटर बड़े बन जाते हैं, ये समझते कि सबको हमने खरीद लिया है, हम अब अपनी मर्जी चलाएंगे सोशल मीडिया पे, जितना चाहे हम गंद मचाए, हमारा व्यूज आए, हमारा डॉलर छपे। अरे थू है ऐसे डॉलर पे यार, तुम अपनी इज्जत बेचकर सोशल मीडिया पे डॉलर कमाओगे? ये सोशल मीडिया को इतना गंदा आप लोगों ने बना दिया ना, इतना गंदा मैसेज जा रहा है कि क्या ही बताऊं। और अलका जी, मैं आपसे कहती हूँ, अब आप एक्शन लो इस पर। सही और गलत का पता आप लगा सकती हो, मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप कर सकती हो ये चीजें, क्योंकि ये जितना गंद मच चुका है ना, ये ऑफलाइन अब तो एक्शन लेना ही चाहिए। उधर से वो कहता है एक्शन लेंगे, उधर से वो कहता है एक्शन लेंगे। अगर यहाँ पे आप एक हो रहे हो, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को माफ कर रहे हो, साथ रह रहे हो, तो भाई उसकी जिंदगी क्यों नरक बना दी? ये चीज तो तुम ऑफलाइन भी कर सकते थे ना। सोशल मीडिया पे उसे बदनाम कर दिया, वो वीडियो नहीं ला रही, उसका चैनल पे कुछ नहीं आ रहा, और आप लोग वीडियो पे वीडियो छापे जा रहे हो। क्यों? जब वो जवाब नहीं दे रही, तो आपकी तरह अगर आपके साथ गलत हुआ है तो कानूनी तौर पे आप केस करो। पता है ना कि केस करेंगे तो उसमें सचिन पहले नपेगा। वो तो सिंगल थी, उसको जरूरत थी, वो परेशान भी थी, औरत भी थी, औरत की हर कोई सुनता है। क्योंकि सचिन मुझे बहुत यहाँ पे सातिर लगता है, यहाँ पे मुझे लगता है, ये चीजें मुझे अब महसूस हुई है कि हो सकता है आप सब मिले हुए हो। तो थैंक यू दोस्तों। अगर किसी को बुरा लगा तो भी कमेंट करना, किसी को सही लगा तो भी कमेंट करना, क्योंकि मैं सही और गलत ये सब चीज आप भी बेहतर जानते हो, और बकाया कमेंट्स आपकी अपनी राय तो आप रख ही सकते हो। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत दुखी हो गई हूँ इस मैटर से, देखती हूँ लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं लाती। लेकिन अलका जी,
आपके लिए वीडियो ला रही हूँ कि बच्चों की कसम कभी भी मत खाना, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो इज्जत तार तार की है ना ये मैडम ने कि मुझे बद्दुआ दी गई, तेरा औलाद नहीं होगा, और जहां तुमने अपने 2 बेटों की कसम खाई वो पब्लिक को नहीं दिखा ना। अरे जीते जागते 2 बेटे हैं भाई उसके, उनकी कसम खा रही है एक औरत, तो तुमने भरोसा नहीं किया। और तुम्हारी जो अभी कुछ हुआ भी नहीं हो तो उसको क्या बद्दुआ देगी भाई, वो तो तुम्हारी अपनी हो है ना। तुम अपने पति के साथ रहोगी तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो ही जाओगी, इसमें अलका थोड़ी ना करेगी कुछ, वो तो तुम्हारे अपने ऊपर है। उसके लिए तो तुमने रो रो के सुना दी अपनी कहानी, भाई मुझे बद्दुआ दे दी, बद्दुआ दे दी। उसके जो 2 बच्चों की कसम खा रही वो किसी को नजर नहीं आया, वो आसमान से उड़कर आ गए क्या 2 बच्चे अलका के। किसी के लिए अपने बच्चे क्या होते हैं ना सामने, उनको जब खरोच भी आती कितनी तकलीफ होती है। वो माँ कह रही है कि मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे मर जाए, तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ है चीज। प्लीज अलका जी आप से मैं उन बच्चों के लिए ऐसा मत बोलिए, अपने बच्चों की कसम ऐसे फालतू लोगों के लिए बिल्कुल भी ना खाए। तो बाकी यही वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो को एंड करती हूँ। ओके।